एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो डियर, सुबह का वक्त है। सुबह सुबह बच्चों के टिफ़िन के लिए बनाई जा रही है यहाँ पर सत्तू भर की रोटी। सत्तू के बारे में भी बहुत बार कमेंट आते हैं कि सत्तू क्या होता है, कैसे होता है। तो डियर, जो चना को रोस्ट कर पीस कर बनाया जाता है उसे ही सत्तू बोलते हैं। ये बहुत ही आराम से मिल सकता है, किसी भी जनरल स्टोर में मिल जाता है, मॉल में मिल जाता है। और अगर आप लोग को नहीं मिलता है तो रोस्टेड चना तो मिलता ही है। रोस्टेड चना लेकर आएँ और घर में उसे पीसें, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। मतलब एकदम ओरिजिनल ऑर्गेनिक वो मिल जाएगा आपको। तो अगर आप वैसे कर सकते हैं तो वो तो सबसे बेस्ट है। चने में बहुत ज़्यादा कैल्शियम, प्रोटीन और पता नहीं क्या क्या पाई जाती है, और गर्मियों के लिए वो बहुत ही अच्छा होता है। तो कोशिश करें कि सत्तू की शरबत, सत्तू के पराठे, ये सब बनाकर ज़रूर से ज़रूर खाएं। अगर आप गेहूं के आटे के पराठे नहीं खाना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, मल्टीग्रेन आटा हुआ, मिसी हुई रोटी हुई, या फिर बेसन की रोटी, ओट्स का, जिस किसी का भी आप चाहते हैं रोटी बनाना, रोटी बना ले। और इसका जो मसाला बनता है उस तरीके से मसाले को लेकर रोटी के साथ खा सकते हैं, और वो बहुत यम्मी लगता है। यहाँ पर बच्चों का लंच हो गया है तैयार। बच्चे भी चले गए हैं, हस्बैंड जी भी चले गए हैं। मैं यहाँ लग गई हूँ अपना जन्म सिद्ध अधिकार, जिसे मैं समझती हूँ, घर के काम को। ये घर का काम जो होता है ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और जब तक हम ये ना करें ना, तब तक बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तो बच्चे चले गए थे, उसके बाद फिर मैं ले ली थी नींबू पानी, क्योंकि बच्चे जाते हैं ना, उसके बाद ही मैं अच्छे से फुर्सत से बैठकर पीती हूँ। और उसे पीने के बाद थोड़ा बहुत जो मेरा काम होता है वो सब मैं कर लेती हूँ, क्योंकि पानी पीने के बाद तुरंत ही एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, तो इसीलिए मैं नहीं करती हूँ। तो सारा काम कर ली थी। उसके बाद मैं आज आधे घंटे का वॉक की थी, क्योंकि मन नहीं हो रहा था। गर्मी लगती है ना कभी कभी, तो ऐसा लगता है कि नहीं करें। बहुत ज़्यादा काम करते करते ही गर्मी लगने लगती है, और एक्सरसाइज करने से तो और बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। तो इसीलिए मैं नहीं की, लेकिन हाँ, वॉक कर ली थी। तो वॉक में उतना पसीना नहीं आता है, लेकिन अगर हम एक्सरसाइज करने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है। तो जिसकी वजह से मैं नहीं की। मैं बोली चलो शाम में कर लेंगे, थोड़ा सा ठंडा रहेगा तो कर लेंगे। यहाँ पर मैं नहाकर पूजा करके ही आई थी, तब तक खुल गई थी नल। सबसे पहले मैं दी हूँ पौधे में पानी, क्योंकि एकदम मुरझा सा गया था। इतना धूप हो रहा ना कि मतलब बहुत ही ज़्यादा सूखा सूखा सा लगने लगा था। मैं बोली नहीं, सबसे पहले इन्हें ही पानी देने की ज़रूरत है, तो इनको पानी दे दी हूँ। फिर मैं अपना जो भी पानी जिसमें भरना रहता है, बॉटल वगैरह में भर ली हूँ। यहाँ पर देखिए, आज मैं बहुत दिनों बाद मैं नाश्ते में रोटी खा रही हूँ, क्योंकि मैं नाश्ते में कभी भी रोटी नहीं खाती हूँ। लेकिन सत्तू का जो पराठा होता है ना, ये मेरा फेवरेट है, जिसकी वजह से मैं खा रही हूँ। और देखिए, रोटी जब भी खाए ना तो इस तरीके से सबसे पहले तोड़ लें। अगर आप इस तरीके से तोड़ लेंगी ना तो आप कभी भी बड़ा निवाला नहीं लेंगी, एकदम सेम साइज़ का निवाला रहेगा, और उसे आप अच्छे से 32 बार चबा चबा कर खा लेंगी। टाइम भी लग जाएगा और सब कुछ हो जाएगा। रोटी से अब मेरा हो जाता है, मैं 32 बार चबा लेती हूँ। 32 बार क्या, उससे भी ज़्यादा चबा लेती हूँ, क्योंकि हमारी आदत हो गई है। जिन लोगों को नहीं आदत है तो वो सैलेड का यूज़ करें, और सैलेड तो होना ही होना चाहिए हमारे खाने में। नाश्ता होने के बाद यहाँ पर मैं बनाने आ गई हूँ सोयाबीन कबाब। मुझे कई बार कमेंट आए थे कि डिटेल से कबाब वाली रेसिपी बताइए, सोयाबीन वाली। तो क्या होता है ना डियर, हम अपने घर में सिर्फ 2 लोग ही हैं, तो 4 लोग, लेकिन बच्चे उतना इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। बड़ा बेटा तो खाता भी नहीं है, बेटी खाती है और हम लोग खाते हैं। तो इसीलिए जो हस्बैंड जी बोलते हैं ना, मेरे घर में वही खाना बनता है। सासू माँ रहती है तो वो जो बोलती है वो बनता है, और अभी वो नहीं है तो हस्बैंड जी जो बोलते हैं ना, तो वही बन रहा है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को, जब तक घर में नहीं बनता है तब तक मैं फुल रेसिपी नहीं दे पाती हूँ, तो सॉरी उसके लिए। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ ये बेसन का जो कबाब होता है ना, सोयाबीन बेसन कबाब। ये वेज वाले लोग के लिए, जैसे कटहल नॉनवेज है ना, वैसे ही वेजिटेरियन के लिए एक कबाब ना नॉनवेज वाला कबाब का काम करता है। जो लोग फर्स्ट टाइम खाते हैं ना, वो लोग यकीन ही नहीं कर पाते हैं कि ये सोयाबीन से बना हुआ है। बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो सबसे पहले तेल डालकर बेसन को मैं थोड़ा सा रोस्ट करके निकाल ली थी, जैसे कि महक आ जाए, निकाल ली थी। उसके बाद फिर से तेल डाली हूँ, प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद जो सूखे मसाले हम लोग डालते हैं, जैसे कि धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, गोल की जीरा, नमक, काश्मीरी मिर्च,
और साथ ही मेथी पत्ता मेरे खाने में होती ही है। जब सारा कुछ फ्राई हो गया था उसके बाद फिर जो सोयाबीन था, सोयाबीन को पहले पानी में बॉईल कर ली थी, उसके बाद फिर मिक्सर में पीस ली हूँ और पीसने के बाद फिर यहाँ पर डाल दी हूँ। थोड़ा सा चलाने के बाद जो मैं बेसन को भून कर रखी थी ना, उसे भी मैं डाल दी हूँ। सारा कुछ भुन गया है। लास्ट में मैं डाल दी हूँ इसमें धनिया पत्ता। ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है। और एक चीज़ और, मैं फ्रेश कूटा हुआ गरम मसाला डाल दी थी, क्योंकि मुझे ना फ्रेश जो रहता है ना वो बहुत अच्छा लगता है, तो वो डाल दी थी। और उसके बाद तो आप मत पूछिए कितना स्वादिष्ट लगेगा। तो देखिए यहाँ पर छोटे छोटे लोइये से मैं कबाब बनाकर रेडी हो गया है। ये बन चुका है हमारा कबाब। अब बारी है इसे तलने की। तो सरसों का तेल लेंगे, और मेरा खाना अधिकतर ज़्यादा करके सरसों के तेल में ही बनता है। तो सरसों का तेल ले लिए हैं। ये ज़्यादा तेल हो गया है, इसमें ढेर सारा बन जाएगा जितने हम लोग को खाना है। तो जितना खाना है उतना मैं बना लूँगी। और आज मैं सोची हूँ कि इसकी ग्रेवी बनाकर देखूँगी कैसे लगता है। कभी मैं नहीं बनाई थी, लेकिन आज मैं बनाऊँगी। तो अभी जितना है खाना उतना हम लोग बना लेते हैं, और उसके बाद फिर रात में जो है उसकी ग्रेवी बनाएंगे। बच्चे आ गए थे, बच्चों के लिए सबसे पहले मैं बना दी हूँ ग्लूकोन डी। पहले बच्चे लेकर स्कूल जाया करते थे, लेकिन अब क्या है ना कि इतना गर्मी है तो गर्म हो जाता है और फिर अच्छा नहीं लगता है, स्वाद नहीं लगता है। तो स्कूल से आ गए हैं, आए हुए 15 मिनट हो गया है, 10 से 15 मिनट हो गया है। उसके बाद ही मैं दे रही हूँ उन लोगों को थोड़ा सा ठंडा पानी, क्योंकि आते के साथ अगर ठंडा पानी पियेंगे तो फिर सरद गर्म वाला असर हो जाएगा। तो इसीलिए मैं तुरंत नहीं देती हूँ, आते हैं उसके थोड़ी देर बाद ही मैं देती हूँ। तो बच्चे लोग को पानी पिला दी थी, वो लोग नहा धोआ कर लेटे हुए हैं मतलब। और मैं वेट कर रही थी हस्बैंड जी का कि वो आए तभी मैं खाऊंगी। बच्चे खा लिए हैं। यहाँ पर मेरी बेटी का स्कर्ट थोड़ा टाइट हो रहा था, तो उसी ही मैं जुगाड़ लगा कर दे रही थी। हाथ से ही सिलती हूँ मैं ज़्यादा करके। तो हस्बैंड जी बता रहे हैं मेरे बच्चों को कि देखो, तुम लोग तुरंत बोलने लगते हो कि टाइट हो गया है तो नया लेकर आओ, नया चाहिए, जो कि ये ज़्यादा दिन का भी नहीं है, 1 साल भी नहीं हुआ है। और हम लोग के टाइम में हम लोग जब स्कूल ड्रेस पहनते थे, एक स्कूल ड्रेस कितने सालों तक चलता था। तो वही सारी बातें यहाँ पर शेयर हो रही है। बच्चे मानने को भी तैयार नहीं है कि हम लोग किस तरीके से स्कूल जाते थे। बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस तरीके से हम लोग जैसा ही जाते होंगे कि बस सिलाई कर के स्कूल ड्रेस पहने जा रहे हैं, उसी तरीके से। तो बच्चे तो खा लिए थे। यहाँ पर हम लोगों का लग गया है खाना डियर, बिल्कुल हेल्दी खाना है। यहाँ पर है आलू की भुजिया, सोयाबीन कबाब, और साथ में ये भूई सीम है, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, ढेर सारा सैलेड। खाने में सैलेड होना ही होना चाहिए, और सबसे पहले सैलेड खाने की ही कोशिश करें, उसके बाद खाना। अगर आप खाने से 10 मिनट पहले अगर सैलेड खाते हैं ना, तो वो सबसे और बेस्ट तरीका है। मैं अपने वेट लॉस जर्नी में ऐसा ही करती थी। सबसे पहले सैलेड खा लिया करती थी, उसके बाद फिर 10 मिनट बाद ही खाना खाती थी, उसके साथ भी सैलेड लेकर खाती थी। इससे क्या होता था ना, खाना बहुत कम खाते हैं। अब हमारा आदत हो गया है कम खाने का, लेकिन स्टार्टिंग में तो उतना कम खाने का आदत नहीं था, भूख सी लग जाती थी, तो इसीलिए इस तरीके से मैं खाती थी। खाना खाने के बाद सारे लोग सो गए थे, तो मैं अकेले क्या करती, मैं सोची ऐसे चलो एडिट कर देते हैं वीडियो को, सुबह में डाल पाएंगे। लेकिन इन लोगों के साथ मैं भी कब सो गई बिल्कुल भी पता नहीं चला। और कभी भी मैं दोपहर में सोती नहीं हूँ, जिसके वजह से मेरे बॉडी में पेन होने लगा था। तो एक्सरसाइज का यही नियम है डियर, अगर आप रोज़ एक्सरसाइज कर रहे हैं तो रोज़ ही आपको करना होगा, वरना फिर आपके बॉडी में पेन होने लगेगा। तो मेरा तो बेली फैट नहीं है, बहुत कम रह गया है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं ये सब एक्सरसाइज शेयर करती हूँ कि आप लोग, क्योंकि सबसे ज़्यादा ना बेली फैट लेकर ही आता है कमेंट कि बेली फैट है कैसे कम करें। तो ये सब जो एक्सरसाइज है अगर आप करेंगी, प्रतिदिन करेंगी, 50 से 100 बार करेंगी, तो आपका बेली फैट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और मैं भी कोई हाई फाई वाला एक्सरसाइज नहीं किया करती हूँ, आप देखते हैं यही सब मैं करके अपना बेली फैट कम कर ली हूँ। और सबसे ज़्यादा तो मेरा 32 बार से ही हुआ है, क्योंकि 32 बार को मैं कभी भी नहीं छोड़ती हूँ। तो जब मैं एक्सरसाइज कर रही थी डियर, उस समय बज रहा था 5 या 5:10 ऐसे ही हो रहा था, तो आधा घंटा की थी। उसके बाद अभी टाइम हो रहा है 6, सवा 6 का हो रहा है। तो यहाँ पर दे लेते हैं शाम बत्ती, और शाम बत्ती घर में हो सके तो ज़रूर से ज़रूर दें। शुद्ध वातावरण का एहसास होता है और बहुत ही मन को अच्छा लगता है। तो खाने की चलिए करते हैं तैयारी। आज खाने में बनने वाला है ये अंगूरा जो बोलते हैं हम लोग, गुरामा अंगूरा जो भी आप लोग बोलते हैं, वही बन रहा है। 2 दिन पहले ही हस्बैंड जी लेकर आए थे आम, तो ये थोड़ा सा ना पकने लगा था। तो मैं सोची कि बनाऊं या नहीं बनाऊं, पता नहीं कैसा लगेगा नहीं लगेगा।
तो जब मैं छील रही थी ना तो इतना अच्छा खुशबू आ रहा था ना, मतलब मीठा मीठा सा फील हो रहा था। तो मैं हस्बैंड जी को वही सुंघा रही थी कि देखिए कितना अच्छा है। लेकिन जब हम लोग काट कर इसे खाए ना तो खट्टा ही था, लेकिन स्मेल बहुत ही अच्छा आ रहा था। तो खैर कोई बात नहीं है, जैसा था उसी को मैं बना दी और इतना टेस्टी बना है ना, मतलब मैं क्या बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। इसमें थोड़े से किशमिश मैं डाल दी थी, खजूर डाल दी थी, ये सब डालकर बनाई हूँ। अब बिल्कुल भी पार्टी वाला स्वाद आया है, बहुत ही अच्छा है। मैं तो बहुत डर कर बनाई थी क्योंकि हस्बैंड जी 2 दिन पहले ही लेकर आए थे, तो आज तो डांट पड़ने वाली है क्योंकि 2 दिन हो गया है। लेकिन माता रानी के दया से बहुत अच्छा बन गया था। और साथ ही रात के खाने में देखिए, जो कल दिन में मैं जो बनाई थी कीमा, उसी को बस ग्रेवी उसका बना दी हूँ और कीमा को ऊपर से डाल दी हूँ। काफ़ी टेस्टी हो गया और हस्बैंड जी को बहुत पसंद आया। तो ये रहा आज का हमारा खाना। चले आइए आप लोग भी हमारे साथ खा लीजिए। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ। छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, थैंक यू।